एक कंसेप्ट समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज क्यू रखा जाए तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है और फोर्स का डायरेक्शन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इस सिचुएशन के लिए राइट की तरफ होगा, और फोर्स राइट है तो इस चार्ज का एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, राइट की तरफ होगा कि नहीं। तो यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, और यह चार्ज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया, चार्ज का कुछ ना कुछ मास होगा, तो चार्ज में एक्सेलेरेशन डेवलप हुआ। चार्ज में कितना, जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइडेड बाई मास। अभी यहाँ के हिसाब से एक्सेलेरेशन का वैल्यू देखे तो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्यू ई बाई एम होगा या नहीं होगा। तो यदि आप कुछ टाइम के बाद का वेलोसिटी देखिए, टी टाइम के बाद का, तो वेलोसिटी भी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यू प्लस ए टी, भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं काइनेमेटिक्स का, यह 1 डायमेंशनल के लिए है या 2 डायमेंशनल के लिए, 1 डायमेंशनल। फाइनल वेलोसिटी यदि राइट की तरफ तो एक्सेलेरेशन राइट की तरफ ही होना होगा। यदि कुछ इनिशियल भी रहता तो इनिशियल को भी, या यह एक्स एक्सिस की तरफ तो यह, और यह भी, और यदि वाई है तो सब। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यू और भी वाई का ले ले और एक्सेलेरेशन कहाँ का डाल दे, एक्स का डाल दे, ऐसा कभी। यह 1 डायमेंशनल है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और एक्सेलेरेशन इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी का जो कुछ भी वैल्यू आया उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, राइट की तरफ होगा। होगा या नहीं होगा। लेकिन यही चार्ज अब क्यू ना होकर क्या हो जाए, माइनस क्यू, इसका भी वेलोसिटी क्या करे, इनिशियल 0 ले ले। तो अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, निगेटिव चार्ज पे, लेफ्ट की तरफ फील्ड के अपोजिट, मतलब लेफ्ट की तरफ फोर्स, तो एक्सेलेरेशन भी किधर, लेफ्ट की तरफ। तो टी टाइम के बाद फिर से एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, तो उतना वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी में चेंज, इनिशियल वेलोसिटी में तब आता है जब या तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के, मान लीजिए यू यदि नॉट इक्वल टू 0 रहता तो यू का भी कुछ डायरेक्शन होता है नहीं होता, और यदि एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में हो, एक्सेलेरेशन, तब जाकर के वेलोसिटी में चेंज आएगा। आप प्रोजेक्ट किए रहते यू नॉट इक्वल टू 0, प्रोजेक्ट किए रहते इधर फोर्स लगता है लेफ्ट की तरफ, फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल से क्या हो जाता है, कम होता है। प्रोजेक्ट किधर किए हैं, राइट की तरफ, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट का फोर्स या अपोजिट का एक्सेलेरेशन तो डी एक्सेलेरेशन कहलाता है। फाइनल वेलोसिटी उससे क्या होता है, कम था, और आगे कहीं जाकर के 0 हो जाता है, और 0 होने के बाद फिर 0 होता और निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो फिर 0 होने के बाद उसी डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ ही बढ़ना शुरू हो जाता है कि नहीं, ऐसा ही ना होता है। तो वेलोसिटी बढ़े या घटे, मतलब वेलोसिटी में चेंज तब आएगा जब एक्सेलेरेशन इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, या एक्सेलेरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर डायरेक्शन या अपोजिट में ना हो, तो एक्सेलेरेशन का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट पॉसिबल हो, एक्सेलेरेशन का उस डायरेक्शन में। यही मान लीजिए कि वेलोसिटी समथिंग इस डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, एंगल कितना, थीटा। इस वेलोसिटी को इनिशियल यू बोलिए। तो टी टाइम के बाद का वेलोसिटी पूछ रहा है, टी टाइम के, तो टी टाइम के बाद का वेलोसिटी भी बोलते हैं, और इनिशियल किस डायरेक्शन में है, एक्सिस के हिसाब से। तो भी यदि फाइनल एक्स की तरफ, तो यू तो ऑलरेडी किधर है, एक्स की तरफ, यू एक्स बोल दीजिए, बाद में आप इसको यू डाल सकते हो। और एक्सेलेरेशन किधर की तरफ का, हाँ ए एक्स, और ए एक्स ले लीजिए, ए एक्स इंटू टी, तो यू एक्स तो यू डालिएगा, और एक्सेलेरेशन एक्स की तरफ। हाँ, ए का इधर क्या करना होगा, एक्स की तरफ कंपोनेंट लेना होगा, तो वह क्या डालना होगा, ए कॉस थीटा इंटू टी। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बढ़े या घटे, वह डिपेंड करेगा कि यहाँ का टर्म पॉजिटिव है या निगेटिव। लेकिन फाइनल वेलोसिटी में चेंज तब आएगा जब पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है वह इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहे, या फिर अपोजिट रहे, या
उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट में। अभी एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, जो कि डी एक्सेलेरेशन जैसा बिहेव करेगा। तो जब भी कंपोनेंट वगैरह पॉसिबल हो तब जा करके ही वेलोसिटी में चेंज आएगा। जो वेलोसिटी यू था वह बदल करके कुछ भी होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन कभी इनिशियल वेलोसिटी यू इधर हो जाए और पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ए इधर रहे, इधर कोई एक्सेलेरेशन ना रहे, तो इधर का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, पहले यू तो बाद में भी यू रहेगा, क्योंकि ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है। ए cos 90 जीरो हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या? तो आप जरा देखिए, हटा दें इसको। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट होना चाहिए एक्सेलेरेशन का, या अपोजिट में भी कंपोनेंट होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी यू के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होना चाहिए, या फिर अपोजिट में भी कंपोनेंट होना चाहिए, तब जाके ही वेलोसिटी में चेंज आएगा। चाहे उसका मैग्नीट्यूड बढ़े या घटे, लेकिन चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन कभी वेलोसिटी के क्या हो जाए, एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर हो जाए, तो आप मैग्नेटिक फोर्स में देख लीजिए, एफ एम इक्वस टू वैक्टर फॉर्म में लिखते हो क्यू वैक्टर भी क्रॉस वैक्टर भी लिखते हो या नहीं लिखते हो। यहाँ से पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के, और फोर्स यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। एक्सेलेरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक के कारण जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, आप जिधर वेलोसिटी दिए हो, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो एक्सेलेरेशन आया है वह एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी के। इसका मतलब जो भी स्पीड यू है उसमें वह कोई चेंज नहीं ला सकता, कोई चेंज नहीं ला सकता। समझ पाए क्या? ये ला सकता है, लेकिन वैल्यू में तो चेंज नहीं आएगा। यू पहले था तो बाद में भी वैल्यू क्या रहेगा, डायरेक्शन में चेंज लाएगा या नहीं लाएगा। यह एक्सेलेरेशन, चार्ज पार्टिकल जा इधर रहा था, एक्सेलेरेशन इधर एक्ट किया, चाहे फोर्स इधर एक्ट किया, एक्सेल उसके डायरेक्शन में चेंज लाएगा, डायरेक्शन में चेंज बिल्कुल ही लाएगा। यह एक्सेलेरेशन इसको कहाँ लेकर के जाना चाहेगा, ऊपर, वेलोसिटी इधर, रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, दोनों के बीच से होगा कि नहीं, पाराबोलिक जैसा। कैसा होगा या नहीं होगा? अरे एक इधर और एक इधर तो कर्व आएगा ना। यदि यह दोनों कांस्टेंट रहता, वेलोसिटी भी कांस्टेंट और इधर भी कोई वेलोसिटी रहता, एक्सेलेरेशन तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रहने नहीं देगा। लेकिन यदि इधर कांस्टेंट वेलोसिटी और इधर भी, तो दोनों के बीच से स्ट्रेट लाइन जाता है, एक तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन यह एक्सेलेरेशन, यह एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रहने देगा, वेलोसिटी को कांस्टेंट। आप कहिएगा जो अभी तो बोले थे जो सर यू कांस्टेंट रहेगा, तो हाँ, यू इस डायरेक्शन का कांस्टेंट रहेगा। इस डायरेक्शन में यू कितना है, वाई के डायरेक्शन में जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन है, तो वाई में भी कुछ यह एक्सेलेरेशन वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने पहले एक्स में प्रोजेक्ट किया था, कितना से, यू से, तो भले ही यह कहीं भी चला जाए, उसका एक्स कंपोनेंट हमेशा यू ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल क्यू का जो एक्सेलेरेशन है वह उसके इनिशियल वेलोसिटी भी या यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। एक्सेलेरेशन जो है वह वेलोसिटी के नहीं है क्या? फोर्स किस डायरेक्शन में, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी, तो एक्सेलेरेशन भी किधर, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी, और किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किधर, दोनों के ही परपेंडिकुलर, तो एक्सेलेरेशन भी क्या रहेगा, दोनों के। अभी तो बता करके बैठे हैं कि एक फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, ए का भी, दोनों के साथ अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं होगा। तो वेलोसिटी के यदि परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन हो तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड भले ही नहीं चेंज हो, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आई बात क्या? कंसेप्ट बेस्ट आपका यह क्वेश्चन है, इसको देखिए और समझिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेटिव होगा, आप चाहें तो कैलकुलेटर का हेल्प लेकर के कर ले सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से दो चीज़ का पता चला कि एक तो इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्यू का वैल्यू माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और काइनेटिक एनर्जी दे दिया है कितना के इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के बदले हाफ, और चाहे रहने दे अभी इतना ही, पहले वैल्यू डाल ले।
हाफ एम बी स्क्वायर कितना दिया है 10 किलो, किलो के बदले 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किस में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता क्या है, जूल होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में लाना होगा, जूल में। इसके लिए यह ई जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालेंगे तो किस यूनिट में, कूलम में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस यूनिट में डालेंगे, कूलम में डालेंगे। तो जैसे ही इस ई के बदले कितना डाल लीजिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो यह तो कूलम हो गया, क्या हो गया, किलो का व्यवस्था हो ही चुका है। तो कूलम के साथ क्या आया, वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट इज जूल, कूलम इंटू वोल्ट इज वोल्ट इज डिफाइंड एज जूल पर कूलम, जूल पर, दिस इज जूल, दिस इज कूलम। तो कूलम इंटू वोल्ट क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हो, किस में दिया हो, और उसको लाना किस में हो, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे और किस में लाना हो, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और यह अब सीधा क्या लिख लीजिए, जूल। क्यों लिख लीजिए, क्योंकि यह वोल्ट है और यह वैल्यू किस में, कूलम में। तो कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। मल्टीप्लाई करते ही 1.6 के बदले 1.6, यह दोनों 10 का पावर 4, और यह कितना है -19, 4 और -19 मिल करके -15 जूल। यहाँ से यदि आप स्पीड निकालिए, क्या निकालिए, स्पीड, तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और m जाएगा डिवाइड में, और पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा भी निकालने के लिए। तो भी यहाँ से हम कर लेते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.2 इंटू 10 का पावर -15 डिवाइडेड बाई m, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, मतलब एसआई यूनिट में, और पूरे का क्या कर लीजिएगा, रूट। एसआई यूनिट में वेलोसिटी आ गया, यहाँ से आया या नहीं आया। इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 32 डिवाइडेड बाई 91, और यह 31 ऊपर गया तो +31, और यह माइनस में 15, प्लस में 16, प्लस में 16, 16 का 1 जीरो इसको दे दीजिए, 16 का 1 जीरो, इन 90 नहीं है 91 है, कितना है 91, और 10 का पावर 16 था, 1 जीरो इसको दे दीजिए ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। तो यह क्या बचेगा 10 का पावर 15, लेकिन 15 है तो फिर रूट से बाहर लाने में दिक्कत होगी, तो एक और जीरो दे देना। तो अब 10 का पावर 14, 10 का पावर 14, 10 का पावर 14 बाहर आया तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। 3200 में 91 से डिवाइड कीजिए, यह आप लोग बता रहे हैं 35.16, अप्रोक्सीमेट करके 36 ले ले गया तो 6 आ जाता है। अप्रोक्सीमेशन कभी करना रहता तो क्या होता है, 6 आ जाता है। नहीं करना चाहिए तो रूट लेकर के बता दीजिए ना वैल्यू। तो यह आ गया 5.92 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। होगा या नहीं होगा। तो चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज क्यू आ गया, भी आ गया कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 टू द पावर -7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 10 का पावर -7 टेस्ला। विल द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। और इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किधर किए थे, हॉरिजेंटली, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकली। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह डिफ्लेक्ट किधर करेगा, लेफ्ट या राइट। आप लोग चूज करके जल्दी से बताइए। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभी के क्वेश्चन में नेगेटिव है। तो नेगेटिव का डिफ्लेक्शन चेक करना है। नेगेटिव का डिफ्लेक्शन का मीनिंग तो समझते हो ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वह किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव के लिए, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी के, भी किधर है डायरेक्शन में, हम अपने हिसाब से। तो इधर किसको दिखाएंगे, किस वेक्टर को,
वेक्टर भी को। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बी। तो उसको किससे दिखा ले? थंब से। और थंब को किधर डालें? ऊपर। जो डायरेक्शन दिखाया गया है सही है या गलत है? यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भी को। और यह बी को। पहले हाथ से घुमाएंगे भी से बी की तरफ, और जो भी डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन का अपोजिट करेंगे, क्योंकि चार्ज अभी पॉजिटिव। भी से बी यदि हाथ घुमाए, भी से बी हाथ घुमाए, खुलेगा या बंद होगा? खुलेगा। स्क्रू क्या होगा? खुलेगा। और खुलेगा तो यहाँ से किधर आएगा? बाहर। बाहर मतलब आप लोगों की तरफ। भी क्रॉस भी इधर है, लेकिन चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो बाहर ना होकर के अंदर फोर्स जाएगा, तो जिधर फोर्स है उधर ही उसका डिफ्लेक्शन होगा। होगा या नहीं होगा? तो इधर वाला डायरेक्शन को अंदर या बाहर करके नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोला है राइट या लेफ्ट। तो अब चलना या चार्ज इलेक्ट्रॉन चलना किधर शुरू किया है? इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर। हॉरिजेंटली मतलब हम उस हॉरिजेंटल को अभी इधर लिए हैं। और डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है? अंदर। किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो जब हम ऐसे चले तो अंदर मतलब इधर का डायरेक्शन मेरे लिए लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा? जब हम ऐसे चले तो इधर का डायरेक्शन निकल। बाकी कल देखना। क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए थे हॉरिजेंटली, और उसका काइनेटिक एनर्जी दे रखा था। तो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। काइनेटिक से वेलोसिटी निकालेंगे, और कभी भी एनर्जी जूल में ना दे करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे। किलो छोड़िए ना, किलो मेगा मिली तो ऑर्डर है वो 10 के पावर का है, किस में दे दे। और उसको लाना किस में हो तो क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमेशा मल्टीप्लाई कीजिए। आगे मॉडर्न में 13 जगह यह यूज होगा। ठीक है क्या? चलिए, तो हम लोग एनर्जी को जूल में निकाल लिए थे, मतलब एसआई यूनिट में। मास तो ऑलरेडी किस यूनिट में डाले हैं? एसआई यूनिट में। तो स्पीड भी एसआई में आ जाएगा कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, तो क्या क्या पता चल गया? क्यों? पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव? इस पर लगने वाला फोर्स वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी के डायरेक्शन में उसके अपोजिट लेना पड़ेगा कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट आपको मार्क कर लेना होगा कि हम निगेटिव पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक आदत के कारण देखता है आदमी वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू भी क्रॉस भी, तो बी से बी हाथ घुमाया, जो भी डायरेक्शन आया वो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन करना होगा उसका अपोजिट। तो क्यू का जुगाड़ हो गया, भी हो गया, बी हो गया, और साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल? वेक्टर भी और वेक्टर बी के बीच का। प्रोजेक्ट किए थे आपने। आपने प्रोजेक्ट किया था हॉरिजेंटली। क्या था प्रोजेक्ट किया था? हॉरिजेंटली, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हॉरिजेंटल। और मैग्नेटिक फील्ड बी जो था वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड। तो जो फोर्स एक्ट करेगा, या फोर्स एक्ट नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल पे? करेगा। तो यह डायरेक्शन किसका है? वेलोसिटी का। इलेक्ट्रॉन का नहीं। इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन के। और वर्टिकली अपवर्ड या डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फोर्स का, इसके लिए हाथ को घुमाना होगा बी से बी, और फिर उसका क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। हाथ घुमाने का दो तरीका, या तो हाथ घुमाइए भी से बी की तरफ, क्या हो रहा है? स्क्रू बाहर। तो यहाँ से यदि बाहर आएगा तो आप लोगों की तरफ जाएगा। या कौन सा कैप है? ये कैप है कि नहीं? ऐसा ही ना? लेकिन यह डायरेक्शन नहीं होना चाहिए इसके अपोजिट। तो अपोजिट उधर कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, और उस पर फोर्स किधर लगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो यदि इस डायरेक्शन में कोई चले, अब इसको हटाइए, इस डायरेक्शन में कोई चले और यह पार्टिकल किधर की तरफ भागे? लेफ्ट की तरफ कि नहीं?
क्यों भागना चाहेगा इधर की तरफ? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। मैग्नेटिक फोर्स उधर की तरफ है तो हमेशा इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो वो उधर भागना चाहेगा ना। तो इस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या बोलिएगा? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ होगा या नहीं होगा? जब हम ऐसा चलेंगे तो इधर वाला डायरेक्शन, अंदर वाला डायरेक्शन क्या आएगा? और इधर वाला राइट। यही यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन ना होकर प्रोटॉन होता या अल्फा पार्टिकल होता, तब उसका डिफ्लेक्शन किधर होता? होता या नहीं होता? यहाँ तक क्लियर हो गया था ना कि नहीं हुआ था? और जब भी है तो मैग्नेटिज्म में आपको अपना हाथ खोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यदि हाथ से ज़्यादा दिक्कत है तो कभी ना कभी हाथ का तो यूज करना ही होगा, ठीक है। भले ही आप घुमाइए नहीं, स्क्रू रूल नहीं लगाइए। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। और v क्रॉस b लाना है पहले, और फिर उसका क्या करना है? उल्टा करना है। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर आप ले सकते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप होता है। लेकिन निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन के कैप ना होकर के माइनस के कैप। तो के कैप मतलब जेड एक्सिस इधर की तरफ, तो माइनस के कैप अंदर की तरफ, तो फिर से यहाँ अंदर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन आ गया। तो या तो आप यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में कर लीजिए, नहीं तो स्क्रू रूल का यूज कीजिए, ठीक है क्या? तो ए पार्ट तो यही बोला था कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, तो किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। विल द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ इट्स मोशन? कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यह आपसे नहीं पूछा है, ठीक है क्या? उसके बाद बोला है नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट देखिए, कैलकुलेट द साइडवेज डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साइडवे डिफ्लेक्शन ऑफ द इन ट्रैवलिंग थ्रू 1 मीटर। जब वह 1 मीटर डिस्टेंस चला तो साइड में कितना डिफ्लेक्शन हुआ? यदि हम इधर ही चला लें तो डिफ्लेक्शन तो किधर होना है? लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ से लेफ्ट तो इधर होगा। अरे मेरे लिए जब ऐसा चलेंगे तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। राइट से हम लिखते हैं, नहीं होगा। चल रहा था इसे, ऐसे ही चलता रहता है तो डिफ्लेक्शन होता क्या? लेकिन चल रहा है ऐसे, आप फोर्स इसको धक्का किधर दिया है? लेफ्ट की तरफ। ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, ओवरऑल पाथ तो कर्व होगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर ले जाना चाहेगा। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स या एक्सेलेशन। तो वह एक्सेलेशन इसको इधर ले जाना चाहेगा, तो दोनों के बीच से कर्व पाथ। तो कर्व पाथ जो हुआ तो साइड वाला या डिफ्लेक्शन, मतलब यह किधर का डिस्प्लेसमेंट? जेड एक्सिस बोल लीजिए। यह डिफ्लेक्शन किधर का? यदि आप इधर चलवाते तो यह डिफ्लेक्शन किधर का? माइनस जेड का रहता है। वह कितना डिफ्लेक्शन हुआ जब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर ट्रेवल किया, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ साइड वे? वही पूछा है कि नहीं पूछा है? तो बी पार्ट में पहले थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी भी है। ओरिजेंटली आपने प्रोजेक्ट किया था तो उस डायरेक्शन में क्या है? भी है। वैल्यू आप निकाल चुके हो, 5.92 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और इस पे एक्सेलेशन किधर एक्ट हो रहा है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कि नहीं? और यह रिजल्टेंट पाथ मान लेते हैं कुछ ऐसा। लौट करके नीचे आने का कोई चांस नहीं है। वह कब रहता है? जब वाई डायरेक्शन में डी एक्सेलेशन रहता है। वाई डायरेक्शन में डी एक्सेलेशन रहता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है एक्स वाला वेलोसिटी कांस्टेंट की कांस्टेंट, लेकिन वाई वाला डी एक्सेलेशन के कारण घटता है। वाई वाला डी एक्सेलेशन के कारण घटता है, और धीरे धीरे वेलोसिटी वाई में घटता है, और घटते घटते मैक्सिमम हाइट पे जा करके जीरो होता है। जहाँ पर जाके जीरो होता है वह जो वर्टिकल में चला हुआ मैक्सिमम हाइट है। और फिर अब वाई में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, लेकिन वाई में एक्सेलेशन किधर था? जिधर जा रहा था उसके अपोजिट नीचे है, तो वह उसको प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे लाता। तो अभी नीचे वगैरह नहीं ले जाइए। ऐसा कुछ एक रिजल्टेंट पाथ दिखा लीजिए ना, चाहे पूरा हटा ले। तेरी पूरा ऐसा कर्व पाथ जैसे जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अंदाज से कितना मीटर?
1 मीटर कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो यह जो डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन को फिगर के हिसाब से हम वाई बोल ले, क्या बोल ले, वाई। इसे वाई बोलना सही रहेगा नहीं। यह आपको दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट किधर किए हो, एक्स में, एक्सेलेशन किधर, वाई में। तो यह लग किधर रहा है, निगेटिव जेड में। डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, निगेटिव जेड। तो उसको वाई ना बोल करके जेड ही बोल दीजिए। अब चूंकि 2D में दिखा रहे हैं किसको, 3D को। वेलोसिटी के डायरेक्शन एक्स वाई और डिफ्लेक्शन किधर, जेड की तरफ कि नहीं। तो पाथ कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ज़रा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है या नहीं पता है, पता है। उस डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी भी पता है, जो इनिशियल वही फाइनल, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलेशन नहीं है, एक्सेलेशन का कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू पता है, जो भी के इक्वल ही होगा। डिस्प्लेसमेंट पता है। और जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कैसे मूव करे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वहाँ से क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस को x बोल लेते हैं, आई स्पीड को b। x इज 1 एंड b इज 5 पॉइंट इंटू 10⁻7। SI यूनिट में टाइम आ जाएगा सेकेंड में कि नहीं। और मोशन यदि प्रोजेक्टाइल टाइप का हो, मोशन यदि, तो x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन का दोनों में क्या सेम रहता है, टाइम सेम रहता है। क्या सेम रहता है, था यहाँ जब चलना शुरू किया, प्रोजेक्ट किया गया, तो उस समय टाइम कितना, एक्स के लिए भी और जेड के लिए भी, एक्स के लिए भी। और उस समय जेड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इस 0 टाइम को 10, मान लीजिए 10 बज रहा है सुबह का, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है 10:05 में, मान लेते हैं 10 बज के। तो यहाँ तक जाने में एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम, और जेड में जो अंदर की तरफ गया है उसमें कितना टाइम, 5 मिनट। तो एक्स का या वाई का या हर एक डायरेक्शन का क्या सेम रहेगा, टाइम सेम रहता है। तो हम लोग यह टाइम कहाँ से निकाल लिए हैं, एक्स वाला से। अब इसको कहाँ पुट कर ले, वाई डायरेक्शन में। यह किसके लिए था, फॉर एक्स डायरेक्शन। और इसी टाइम को उठा के कहाँ डाल लेंगे, वाई में कि जेड में। एक्सेलेरेशन दिस डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, भी क्रॉस बी। तो यह डिस्प्लेसमेंट अब वाई नहीं होगा, वो किधर होगा, जेड ही होगा। और एक्सेलेरेशन भी किधर होगा, जेड डायरेक्शन में। इधर एक्सेलेरेशन ही होगा, होगा या नहीं होगा। तो पहला तो आप एक्स डायरेक्शन के लिए काम कर लिए, अब किसके लिए, फॉर जेड डायरेक्शन। किसके लिए, डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जेड में होगा। इधर भी है, इधर भी है, तो वह रिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट की तरफ, यहाँ से इस पाथ से लेफ्ट की तरफ। तो ऐसा पाथ होगा कि नहीं होगा। जेड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू 0, चूँकि यू किधर है, एक्स की तरफ, तो उसका जेड कंपोनेंट है। जेड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, जेड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा कितना, तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास। और फोर्स कितना होगा, तो क्यू वी बी ई वी बी साइन कितना डिग्री, 91 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मास। क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू के बदले इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज ई, वी के बदले उसका वेलोसिटी वी मैग्नेटिक फील्ड, या और साइन 91 हो गया। तो यह टोटल फोर्स आ गया, फोर्स डिवाइडेड बाई मास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। तो 2 डाटा है, और तीसरा डाटा कहाँ से, टी इक्वल्स टू 1/5.92 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो 3 चीज़ मिल गया क्या। और काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए कितना, 3 डाटा चाहिए, 3 मिल भी गया कि नहीं। पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिफ्लेक्ट करेगा, तो कितना डिस्प्लेस होगा जेड में। कौन सा इक्वेशन, मेन इक्वेशन, एस इक्वल्स टू हाफ AT²। तो जेड इक्वल्स टू यू तो पूरा खत्म, यू 0 है तो UT 0, हाफ ए के बदले
डाल देते हैं। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 भी 5.92 इंटू 10 टू द पावर 7 ई भी बी 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई m 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू टी स्क्वायर टी इज 1 डिवाइडेड बाई 5.92 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 7, जो कि पूरे टर्म का क्या है ए स्क्वायर है, तो 2 बार कर लिए हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब चलिए यह 5.92 इंटू 10 का पावर +7 से एक 5.92 इंटू 10 का पावर +7 कैंसिल, वही काम कीजिए, पॉइंट से पॉइंट क्या कर ले कैंसिल, तो 16/2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा 91। इस 91 के साथ किसको ले लीजिए 5.92 को, यदि उसको हम 5.92 ही रहने दीजिए कर ले, तो पावर वाला ऑर्डर देखिए, यह -31 और यह +7 मिल करके -24। अब -24 को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले -19 और -7 26 माइनस में कि प्लस में, माइनस में ही 26, और नीचे में माइनस में क्या था 24 ऊपर गया तो +24, तो 10 का पावर पहले से है -26 और नया है 10 का पावर 24, तो 10 का पावर -2, 10 का पावर क्या आ जाएगा -2। किस यूनिट में मीटर में 8 डिवाइडेड बाई 91 डिवाइडेड बाई 5.92 मीटर में आया है, किस में ले आए सेंटीमीटर में, किस में ले आए सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करते ही अब -2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0.014 को क्या लिख ले 5 लिख ले, किस में सेंटीमीटर में, जिसको आप लिख सकते हैं 1.52 डिजिट इंटू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर। बस यही नोट करेंगे, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल मान के चलिए आराम से। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है फोर्स, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पहले दिया किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, और फोर्स भी दे दिया किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, ऑन अ पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ q का वैल्यू दे दिया है एंड गोइंग इन द xy प्लेन। चार्ज पार्टिकल यदि xy प्लेन में जा रहा है तो xy प्लेन में क्या होगा उसका वेलोसिटी होगा कि नहीं, इसका मतलब उसके वेलोसिटी का कुछ कौन कौन सा कंपोनेंट x कंपोनेंट होगा और कुछ y कंपोनेंट की नहीं होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी भी किस फॉर्म में पूछेगा वेक्टर फॉर्म में, सब वेक्टर फॉर्म दिया है, केवल चार्ज स्केलर है, बाकी जो भी वेक्टर है सबका वेक्टर फॉर्म दिया है, तो वेलोसिटी भी, तो क्या करेंगे लेट वेक्टर भी इक्वल टू, हाँ सिंस, बोल आगे वेक्टर एफ को अभी छोड़ते ही है कि कौन बार बार अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि अभी इधर सॉल्व करना है, क्यू को भी क्यू ही छोड़ दीजिए। अब वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी के लिए क्या लिखिए आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पर आई का कितना है भी एक्स, जे का और इसका 0, भी क्रॉस बी में x0 y0 और z कितना है 4 इंटू 10 का पावर -3, 4 इंटू 10 का पावर -3। यहाँ से वेक्टर एफ क्या लिखेंगे क्यू को ऐसा ही छोड़िए, पहले आई कैप उठाइएगा, यह खत्म और यह खत्म, आई कैप उठाएंगे तो कॉलम खत्म और रो खत्म, तो 4 4 इंटू 10 टू द पावर और -0 इंटू 0 ही होगा, हटाइए माइनस जे कैप लीजिएगा, क्या लीजिएगा तो यह खत्म और यह खत्म, तो पहले Vx 4 10 का पावर -3 इंटू -0 इंटू 0 हटाइए, प्लस के क्या प्लस, यह खत्म और 0 और यह भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब फोर्स का वैल्यू लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए फोर्स का वैल्यू बोल कितना है
याद ही नहीं है। 4i+3 जे 10 का पावर -10, 4i+3j इंटू 10 का पावर -10 न्यूटन में। क्यू भी डाल ही दे, 10 का पावर -9 कितना है? अब भी क्रॉस भी कितना आया है? 4vy 10 का पावर के साथ आई कैप 4vy 4 इंटू 10 का पावर आई कैप माइनस 4 भी नहीं, यह क्यों, इसको भी दे दीजिए ना। तो -4vx 10 का पावर -3 है ना जे कैप, तो माइनस क्यू के बदले 10 का पावर और 4vx इंटू 10 का पावर -3 जे कैप होगा या नहीं होगा? ब्रैकेट हटा ही ले जब मल्टीप्लाई किए हैं तो, कि नहीं? इस सबको एक साथ ले लीजिए। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट दिख रहा है, यह उधर वाले आई के इक्वल होगा, तो इधर का आई क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -10 को इक्वल होना होगा। आई का कोफिशिएंट देखिए तो 10 का पावर -12, 10 का पावर, तो 4 इंटू 10 का पावर -12, 4 इंटू 10 का पावर के साथ वी वाई या 4 और या 4, -12 नीचे गया तो -12 ही, और ऊपर जाएगा तो +12 -10 100 कितना 100 किस यूनिट में, क्योंकि सब एसआई में है। सिमिलरली यहाँ का y कितना है 3 इंटू 10 का पावर -10, 3 इंटू 10 का पावर, तो इधर वाला y किसके इक्वल होना होगा? ना बिल्कुल नहीं, इधर के j के आगे क्या है, आज जबकि इधर के j के आगे क्या है, तो माइनस लीजिएगा या हटा लीजिएगा, लेंगे या नहीं लेंगे? तो क्या लिखिएगा -4vx 10 का पावर -12, माइनस तो रह ही जाएगा। चलिए देखिए, यह नीचे आया, ऊपर गया तो 100 कि नहीं, और यह 4 कहाँ आया नीचे, 100/4 कितना 25 इंटू 3 75, और माइनस इधर गया तो vx कितना आ गया -75। देयरफॉर जो आपने वेलोसिटी लिखा था वेक्टर v इक्वल्स टू vx आई कैप प्लस vy, जे कैप vx के बदले पुट कर लेंगे कितना -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप, यही आंसर आएगा किस यूनिट में, मीटर पर सेकंड में यह आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? -75 आई कैप प्लस 100